राधा कृष्ण। आज हमारे पाठी जी ने ऐसा शब्द चुना है कि जो एक बार किसी के मन में उतर जाए उसका काम हो जाएगा। जिसने ये शब्द को समझ लिया, समझ के उसको अंदर अपने अंदर ग्रहण किया, वो समझो तर गया। ये शब्द सुनने में तो आसान है, बहुत आसान है सुनने में, लेकिन समझने में उतना आसान नहीं है। पहली लाइन में सारा कुछ है। पहली लाइन, तुम देश में, तुम काल में, तुम वस्तु में हो। यही एक लाइन अगर हम समझ लें, हमारा काम हो गया। इसको मैं एक ही शब्द में बयान कर सकता हूं, वासुदेव सर्वम। वासुदेव सर्वम, सब वही है, जो कुछ भी है वही है। सब जो नजर आता है, जो नहीं नजर आता है, सब वही है। एक और शब्द है वो वासुदेव कुटुंबकम, लेकिन वो छोटा शब्द है, वो सीमित है, खाली संसार के लिए सीमित है। लेकिन वासुदेव सर्वम ये बहुत बड़ा शब्द है और इसकी कोई सीमा है ही नहीं। मनुष्य, पशु, पक्षी, धरती, आकाश, समुद्र, पहाड़, जितने भी सारे चांद तारे, ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, सब आते हैं इसी एक शब्द में, वासुदेव सर्वम। अनंत ब्रह्मांड। मैं हर सत्संग में एक बात दोहराता हूं, निमित्त और कारण, निमित्त और कारण। एक कुम्हार को घड़ा बनाना है, उसके पास रॉ मटेरियल है, मट्टी। एक सुनार को जेवर बनाना है, उसके पास रॉ मटेरियल है, सोना। लेकिन जब मालिक की जब इच्छा हुई एक को हम बहुश्या में मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो फिर रॉ मटेरियल कहाँ था? कुछ तो ना था ही नहीं। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि यूनिवर्स 14 बिलियन साल पहले बना है। तो अगर हम उनकी बात मान लें तो 14 बिलियन साल पहले क्या था? कुछ भी नहीं था, सिर्फ मालिक ही मालिक था। और उसके मन में इच्छा हो गई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। अब
और रॉ मटेरियल तो है नहीं कुछ, सिर्फ मालिक ही मालिक है। तो फिर निमित्त भी वही मालिक, कारण भी वही मालिक। उसी ने सोचा, वही बन गया और उसी से सब कुछ बन गया। तो फिर क्या है ये सब? जो भी ये आडंबर है, फिर क्या है ये सब? ये वही मालिक है, वही मालिक है। इसी को बोलते हैं वासुदेव सर्वम। तीन रूप है मालिक के। एक तो स्थूल रूप हो गया। तो स्थूल रूप जो है, सारे जितने यूनिवर्स है, जितने ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, ये सारा उसका स्थूल रूप है। और इसके ऊपर एक अनंत सागर है मन का, जिसको शास्त्रों में अव्याकृत कहा गया है। और उसके ऊपर एक अनंत सागर है आत्मा का, जिसको शास्त्रों में हिरण्यगर्भ कहा गया है। मालिक तीन चीज का है। स्थूल रूप, स्थूल रूप में ये आता है आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये स्थूल रूप में आता है। और उसके बाद मन, उसके बाद आत्मा, तीन मिलके मालिक, तीन रूप में मिलके एक मालिक का रूप बन गया। और यही तीन सब में है। मनुष्य में भी है, पशु में भी, पक्षी में भी, वृक्ष में भी, पहाड़ में भी, नदी में भी, धरती में भी, सब में, सूरज में भी, चांद में भी। मनुष्य में भी है, स्थूल रूप शरीर है, फिर मन है, फिर आत्मा है, तीन रूप है। यही हर एक चीज, पशु में भी यही तीन है, पक्षी में भी है, वृक्ष में भी है, जल में भी, वायु में भी, सब कुछ। पहाड़ में, पहाड़ों की पूजा नहीं करते हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनि ने पहाड़ों की पूजा कराई, पेड़ों की पूजा कराई, पक्षियों की पूजा कराई, पशुओं की पूजा कराई। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि सब जानते थे ये भी सब उसी के रूप है, इसलिए उनकी भी पूजा कराई हमको। नदी में भी, समुद्र में, पहाड़ में, सब सभी, अगर इनमें आत्मा मन नहीं है, रूप नहीं है, तो फिर वायु भयानक रूप कैसे पैदा करता है? कभी कभी ऐसा भयानक रूप पैदा करता है जिसको हम तूफान बोलते हैं, शहरों की शहर तबाह कर देता है। तो है ना इसमें कुछ? जल में, जल में जब
पाता है तो बर्बाद कर देता है, शहरों के शहर डुबो देता है, सब बर्बाद करता है। हमारे एक मित्र थे, वो कॉन्ट्रैक्टर थे, पुल बनाते थे। तो यूपी में घाघरा नदी है, वहां उनको पुल बनाना था, ठेका ले लिया। अब हर शनिवार को कोई न कोई एक्सीडेंट हो जाता था, हर शनिवार को। हैरान हो गए वो, क्या बात है। फिर उनकी समझ में आया, तो एक शनिवार को क्या किया उन्होंने सब काम बंद किया और बाजार गए, सारे पूजा का सामग्री लाए, मिठाई लाए, सब कुछ लाए और नदी के किनारे बैठ के नदी की पूजा करी। नदी की पूजा करी उन्होंने, मन से पूजा करी और चमत्कार हो गया। उसके बाद एक भी दुर्घटना नहीं हुई, एक भी दुर्घटना नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? नदी में भी, जल में भी वही है, उसमें भी स्थूल रूप है, उसमें भी मन है, उसमें भी आत्मा है। वासुदेव सर्वम, सब एक ही है, एक एक है, एक एक है। जाने जाननारा फकीरा, रूप तेरा अति प्यारा। एक ही है, दो नहीं है। दुई हमारे मन में दुई रहती है, हमेशा हमेशा दुई रहती है। इसलिए हम कुछ समझते नहीं है और इसीलिए हम दुखी रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर दुई है। दुई क्यों है? अज्ञान है। दुई क्या है? हम अपने आप को और भगवान को दो समझते हैं, अलग समझते हैं। और भगवान को ढूंढने हम कहाँ जाते हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, चिंतपूर्णी, वैष्णो देवी, काशी, बनारस, द्वारिका। अगर वो यहाँ नहीं है, वहां है। अगर वो यहाँ नहीं है, हम समझते वहां है, फिर वहां भी नहीं है। अगर वो वहां है तो फिर यहाँ भी है। हर जगह वही है, हर जगह वही है। उपासक कामी तरे, क्रोधी तरे, पापी तरे अनंत, आन उपासक कृतगंत तरे न नाम रिटन। आन उपासक, आन उपासक उसको बोलते हैं जो अपने को और भगवान को दो समझता है, अलग समझता है। भगवान कहाँ है? वहां भी है, ये बात नहीं है, वहां भी है, लेकिन यहां भी है, यहां भी है। अगर हम समझे कि हर जगह है तो हमें भी है, हमें भी है। तो हमारा मन किसके अंश, किसके मन का अंश है? उसी भगवान की मन का अंश है हमारा मन। भगवान के मन में कितने
कितनी शक्ति है कि उसने एक बार सोचा और इतने सारे ब्रह्मांड खड़ा कर दिए, धरती खड़ा कर दी। तो फिर हमारा मन तो उसी के मन का अंश है। तो हमारे मन में भी उतनी शक्ति होनी चाहिए। है, हमारे मन में भी उतनी शक्ति है जितनी शक्ति उस मालिक के मन में है। हम अपने आप को लाचार और बेकार समझते हैं और महाराज जी के पास जाते हैं ऐसे करके जैसे कि कुछ नहीं। हमारे महाराज जी हम बचाओ, महाराज जी बचाओ। अरे किसको बचाए? समझो अपने आप को, पहचानो अपने आप को, तुम कौन हो। तुम्हारे में भी वही शक्ति है, वही मन है, वही आत्मा है जो गुरु जी के मन में है। गुरु जी का मन उसी आत्मा का अंश है और तुम्हारा भी मन उसी आत्मा का अंश है। तुम्हारी आत्मा भी उसी आत्मा का अंश है, गुरु जी की भी आत्मा उसी आत्मा की अंश है। तुम्हारे गुरु जी में क्या फर्क है? कुछ नहीं फर्क है। जितनी शक्ति गुरु जी में है उतनी शक्ति तुम में भी है। पहचानो अपने आप को। हम अज्ञान में डूबे हुए हैं और अपने आप को लाचार और कमजोर समझते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरु जी बचा लेंगे हमको। गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी बचा लेंगे हमको। हमें कुछ नहीं आता है। सबसे बड़ा ज्ञान यही है हमारा। हम सब शेर के बच्चे हैं। सब शेर के बच्चे हैं। और शेर में जितना बल, जितनी ताकत शेर में होती है उतना बल हमारे अंदर भी है। फिर फर्क क्या हो गया? फर्क इतना ये हो गया कि हमने पहचाना नहीं अपने आप को। गुरु जी ने पहचान लिया अपने आप को। गुरु जी शेर बन गए और हमने अपने आप को पहचाना ही नहीं। हम गिदड़ ही रह गए। शेर हमारे अंदर है, सब कुछ है हमारे अंदर। हम वो सब काम कर सकते हैं जो भगवान कर सकता है। जब गुरु जी के पास जाते कोई समस्या लेके, गुरु जी कहते हैं जा बेटा ठीक हो जाएगा और हमारा काम हो जाता है। फिर गुरु जी के कहने से हमारा काम हो गया। गुरु जी में क्या है? सींग लगे है उसमें, पूछ लगी है उसमें। हमारी तरह वो भी है, हमारी तरह कपड़े पहनता है, हमारी तरह खाना खाता है, हमारी तरह पेशाब करता है, बीमार हो जाता है हमारी तरफ भी। फिर गुरु जी के एक बात कहने से हमारा काम क्यों हो गया? क्योंकि गुरु जी ने अपने आप को पहचान लिया।
अपनी शक्ति को पहचान लिया, अपनी मन की शक्ति को पहचान लिया, अपने आत्मा की शक्ति को पहचान लिया गुरु जी ने। तो जब गुरु जी पहचान सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहचान सकते? हम भी पहचान सकते हैं, हम भी पहचान सकते हैं, हर कोई पहचान सकता है। मालिक ने कहा नहीं, मालिक ने जब हमको इस धरती में उतारा तो उसने कहा तुमको मैं उतार रहा हूं, लेकिन याद रखना तुमको फिर मेरे पास वापस आना है एक दिन। जब उसने कहा कि एक दिन फिर हमको वापस जाना है, तो फिर हम कैसे वापस जा सकते हैं? हम कैसे वापस जा सकते हैं? जब बच्चा पैदा होता है, संसार में आता है, बच्चा जब माँ की पेट में होता है वो भगवान का रूप होता है। उसमें कोई न काम, न क्रोध, न लोभ, न अहंकार, न इच्छा, न नफरत, न राग, न देश, कुछ नहीं होता उसमें। भगवान के साथ खेलता रहता है। जब समय आता है संसार में आने का तो रोने लगता है, क्योंकि वो भगवान को छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन भगवान उसको कहता है तुम जाओ, संसार में तुमको जाना ही पड़ेगा एक बार। तुमको जाना ही पड़ेगा, लेकिन देखो, याद रखो, मैं तुमको संसार में भेज रहा हूं। किस अवस्था में? एकदम मेरी अवस्था में। तुम मेरे जैसे भगवान हो। न तुम्हारे अंदर काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न अहंकार है, न ईर्ष्या है, न राग है, न द्वेष है, न नफरत है। कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम मेरे जैसे हो और तुमको मैं इस संसार में भेज रहा हूं। लेकिन एक वादा कर रहा हूं तुम्हारे साथ, तुमको मैं वापस ले लूंगा। तुमको एक दिन मेरे पास वापस आना है, लेकिन किस हालत में? जिस हालत में मैंने तुमको संसार में भेजा है, उसी हालत में जब तुम होंगे तो मैं तुमको वापस अपने पास स्वीकार करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हम संसार में आए तो हमारे अंदर कुछ नहीं था, न काम, न क्रोध, न लोभ, न अहंकार, न इच्छा, न नफरत, न राग, न द्वेष, कुछ भी नहीं था। ये चीजें सारी संसार में आके हमको मिल गई। अब हम, मालिक ने वादा किया हमारे साथ कि तुमको मैं वापस लाऊंगा, लेकिन मालिक ने एक और बात कही थी कि मैं उसी हाल में वापस ले लूंगा जिस हाल में उसने हमको छोड़ा था। तो हमको क्या करना पड़ेगा? मालिक के
पास वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हमको इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा, फिर उसी हालत में आना पड़ेगा वापस। सब चीज छोड़ना पड़ेगा, जो जो चीज संसार से हमने पाई वो सब छोड़ना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, राग, द्वेष सब छोड़ना पड़ेगा। और जब ये सारी चीजें चली जाएंगी हमसे, तो मालिक दोनों हाथों से हमारा स्वीकार करेंगे। आओ आओ बेटा, आओ मेरे से गले मिल जाओ, तुम अब मेरे जैसे हो और मुझ में ही समा जाओगे। एक शुद्ध पानी का गिलास लो और उसमें एक गंदे पानी का कतरा डाल दो। सारे शीशे की गिलास पानी को गंदा कर दे और सब नजर आएगा हमको कि सारा पानी गंदा हो गया। लेकिन जब उस साफ पानी में एक साफ पानी का कतरा डालोगे तो पता ही नहीं लगेगा वो कतरा कहाँ गया, समा गया उसमें। इसी तरह भगवान भी शुद्ध है और जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो उसमें मर्ज हो जाएंगे, फिर पता ही नहीं लगेगा हम कहाँ हैं। सागर में बूंद मिल गई तो बूंद सागर बन गई, फिर उस बूंद का पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो सागर भी शुद्ध था, बूंद भी शुद्ध थी। इसी तरह आपस में मर्ज हो गए। तो हमको अपने आप को उस मालिक के अंदर मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, उस मालिक की तरह शुद्ध करना पड़ेगा। तो शुद्ध कैसे हो जाएंगे हम? जब हम अपने आप को पहचान लेंगे। जब हम अपने आप को पहचान लेंगे हम कौन है, तो हम शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध हो जाएंगे और हमारे मन में वो सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी। फिर हम चमत्कार करने लगेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी चमत्कार करने लगेंगे हम, क्योंकि हमारे मन में सारी शक्तियां वापस आएंगी। विश्वामित्र था ना, विश्वामित्र ने 10,000 साल तपस्या करी। उसने कहा मैं एक जैसा ब्रह्मांड मालिक ने खड़ा किया ऐसे ही कोई ब्रह्मांड मैं नहीं खड़ा कर दूंगा। और तपस्या होगी इसकी पूरी, और वो ब्रह्मांड दूसरा ब्रह्मांड तैयार करने वाला ही था। इन सारे खलबली मच गई। बोला नहीं, रोको इसको, ऐसा हो नहीं सकता है। मतलब क्या हुआ? जब विश्वामित्र के मन में सारी शक्तियां आ गई, हमारे अंदर भी वो सारी शक्तियां हैं, उनको बाहर करना है। उनको बाहर करना है। हम समझते अपने आप को लाचार, गरीब, कमजोर, पापी
समझते हैं। हम पापी हैं, कोई पापी नहीं है। जो जिसको गुरु ने स्वीकार किया वो पापी नहीं रह गया, वो पापी नहीं रह गया, वो कमजोर नहीं रह गया, वो लाचार नहीं रह गया। शेर का बच्चा था, शेर बन गया। गुरु उसको शेर बना देता है। हाँ, गुरु के पास जाते हैं, गिदड़ बन के जाते हैं, ना समझ जाए ज्ञान में गिदड़ बन के जाते गुरु के पास। लेकिन गुरु क्या करता है? हमारी पहचान कराता है। एक शेर का बच्चा फंस गया था भेड़ों में, तो वो भी म्यां म्यां करने लग गया और घास खाने लग गया। एक शेरनी ने देखा, अरे ये तो मेरा बच्चा है, ये कहाँ फंस गया भेड़ों में, पकड़ के ले आई इसको। तुम मेरे बच्चे हो, शेर के बच्चे हो। वो म्यां म्यां करने लग गया, उसको ले गई तालाब के पास, पानी में देख, अपने आप की शक्ल देख, पहचान तू कौन है। तेरी शक्ल और मेरी शक्ल मिलती है ना? हाँ मिलती है। तो शेर का बच्चा है। देख, अब जैसे मैं दाड़ूंगी तो भी ऐसे दाड़, और मैं करना छोड़ दे। शेरी ने दाड़ मारी, बच्चे ने भी दाड़ मारी, सारे भेड़ भाग गए। तो क्या किया? शेरी ने उसकी पहचान कराई, पहचान अपने आप को, तू शेर का बच्चा है। ऐसे ही गुरु भी हमारी पहचान कराता है। हम भी मैं करते रहते और घास खाते रहते, और गुरु हमको जगा देता है, जोड़ कर जगा देता है। जागो, तुम सो रहे हो, तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को, तुम वही शेर के बच्चे हो, पहचानो अपने आप को। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं हम कौन है, तो हमारी सारी शक्तियां वापस आ जाती है, वापस का अनकवर हो जाती है। वो दबी हुई होती है, वो अनकवर हो जाती है। हमारी मन की सारी शक्तियां अनकवर हो जाती है, बाहर आ जाती है, और हम कुछ भी कर सकते हैं, नया ब्रह्मांड बना सकते हैं। शुरू कहाँ किया था हमने, कहाँ से? वासुदेव सर्वम, सब वही है, सब वही है। दाता दयाल क्या कहते? तुम देश में काल में वस्तु में हो, तुमको क्या कर गाँव में, हर चीज में तुम भी हो। You are everything and everywhere. ये जीव जंतु सत्ता है तुम्हारे, लोग परलोक सब तुम ही हो। सब
उसी के हैं, सब उसी का सत्ता है, हर एक चीज उसी का ही सत्ता है। लोक भी वही है, परलोक भी वही है, सब कुछ। किसको बुरा कहूं, किसको बुरा कहूं? जब वही है, जब सब शेर के बच्चे ही हैं, तो किसको बुरा कहे, किसको बुरा कहे? अपने आप को लाचार। एक बार क्या हुआ, गांव पे सत्संग हो रहा था, तो गोवालिया ठेरा से कुछ लोग आए थे। उन्होंने एक कविता पढ़ी। उस कविता में क्या था? उस कविता में शुरू से अंत तक ये एक ही बात लिखी थी, मैं लाचार हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं सब कुछ हूँ, शुरू से अंत तक। और वो पढ़ रहे थे और मुझे गुस्सा अंदर से आ रहा था, मेरे अंदर से गुस्सा आ रहा था। ये क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं? मैं पापी हूँ, मैं पापी शब्द तो हल्का शब्द है, इससे भी घने घने शब्द थे उसमें। मैं क्या हूँ? मुझे बड़ा गुस्सा आ गया, आक्रमण से रहा नहीं गया। मैंने कहा बंद करो, ये सब बंद करो। तुमको पता नहीं तुम कौन हो? तुम शेर के बच्चे हो और शेर के दरबार में आए हो। शेर के बच्चे शेर के दरबार में आकर कहते हो हम लाचार हैं, हम कमजोर हैं, हम पापी हैं। गुरु के पास जो आता है वो अपने आप को लाचार और कमजोर अगर कहे तो वो नरक में जाएगा। गुरु के पास आके वो गुरु का बच्चा है, शेर का बच्चा है, और अपने आप को पहचानना। गुरु के पास आते हैं पहचान के लिए, और गुरु उनकी पहचान कराता है, तुम कौन हो। गुरु का काम ये है, गुरु का काम ये पहचान कराना, सबको पहचान कराना। गुरु क्या करता है? विश्वास पैदा करने के लिए थोड़ा छोटा सा चमत्कार दिखा देता है। विश्वास पैदा करने के लिए गुरु का काम चमत्कार करना नहीं है। गुरु चमत्कारी बाबा नहीं है। जो चमत्कारी बाबा होता है वो गुरु नहीं होता है, वो जादूगर होता है। उसको जादूगर कहते हैं, उसको गुरु नहीं कहते। गुरु चमत्कारी बाबा नहीं है, लेकिन वो चेले का विश्वास पैदा करने के लिए एक छोटा मोटा चमत्कार दिखा देता है, उसको कर देता है उसके लिए। फिर मछली कांटे में फंस गई। फिर मछली कांटे में फंस गई। फिर क्या होता है? फिर वो गुरु का ही चेला बन जाता है।
फिर उसकी सशक्ति वही हो जाती है, गुरु से प्रेम होने लगता है, फिर गुरु के दर्शन के बिना अब नींद तक आती ही नहीं, ये हो जाता है। यही कहते हैं दाता दयाल, किसको मैं बुरा कहूं और अच्छा किसको बताऊं मैं, किसको? सब वही है, सब उसी मालिक के बेटे हैं। किसको हम किसको गाली दें? अगर हम किसी को गाली देते हैं तो अपने आप को गाली देते हैं, क्योंकि वो मैं ही हूं, वो भी वही है, वो मैं ही हूं। किसी को थप्पड़ मारते हैं, अपने आप को थप्पड़ मारते हैं। किसी से नफरत करते हैं, अपने आप से नफरत करते हैं। किसी को धोखा देते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि दो है ही नहीं, एक ही है, एक ही है। वो भी वही है, मैं भी वही हूं, एक ही है, एक एक है, एक एक है, एक ही यार नहारा, दो नहीं है। दो नहीं है। किससे न करो तुम्हारी इसको भेद सुनाऊं मैं, जब तुम ही हो, किसकी शिकायत करूं मैं, किसका भेद सुनाऊं मैं? तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो। अब आप समझते हैं कि जब आप कोई नहीं देख रहा हो तो कोई गलत काम करते हैं, कोई देख नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारी, सबसे बड़ी गलतफहमी यही है। अरे जो देख रहा है मैं ही तो देख रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं भी वही हूं और मैं भी वही देख रहा हूं। हम दो नहीं है, इस संसार में सारे आदमी समझ जानता है, जानता है। अज्ञान में, अनजाने में कह देते हैं। मेरे सिर में दर्द है, जब उसने कहा मेरे सिर में दर्द है, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे सिर में दर्द है, इसका मतलब मैं अलग हूं और सिर अलग है। मेरे सिर में दर्द है, मेरी आंख में दर्द हो रहा है, मेरे कान में दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। मेरे अलग और पाँव अलग, ये दुनिया का हर एक आदमी जानता है, अनजाने में जानता है कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है, लेकिन अनजाने में जानता नहीं है, समझ नहीं है। अनजाने में कहता है मैं अलग हूं
मेरे पाँव में दर्द है, मेरे कान में दर्द है। तो अनजाने में हम कह देते हैं कि हम दो हैं, मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है। लेकिन ज्ञान में समझता नहीं है कोई इस बात को। इस बात को कौन समझाता है? गुरु ही समझाता है। गुरु ही समझाता है तुम अलग हो और मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है, ये शरीर अलग है। फिर क्या कहते हैं आगे दादा दयाल, किससे मैं तुम्हारी कर दूं उपमा, किसका वेद सुनाऊं मैं? आकाश पवन अग्नि जल पृथ्वी रूप तुम्हारे है स्वामी। वही बात आ गई ना फिर, वासुदेव सर्वम, आकाश पवन अग्नि जल पृथ्वी, ये सब उसी के रूप है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। राधा स्वामी का रूप तथा चेतन विशेष का दर्श मिला। राधा स्वामी का रूप, राधा स्वामी ने जो अपना रूप दिखाया, अपना दर्शन दिखाया, तो चेतन विशेष का दर्श मिला। चेतना जो सबसे ऊपर उत्तम चेतना है, उसका दर्श मिला। सामान्य को तज कर इस विशेष से सच्चाने लगाऊं मैं। सामान्य को छोड़कर जो सब विशेष दर्शन दिखाया गुरु ने, उसका मैं उसी से मन लगाऊं मैं, उसी से मन लगाऊं।